अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 9A का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि आपको रेशो निकालने हैं, लेकिन रेशो आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी। अब रेशो कोई यूनिट नहीं होता है और रेशो सेम क्वांटिटी का निकालते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट ए कर लेते हैं। ए पार्ट हो जाएगा तो हम B, C, D, E, F कर लेंगे, ठीक है भाई। तो किस तरह होगा आप ये देख लें। रेशो, अच्छा भाई, रेशो में दिया हुआ है 1.5 kg और रेशो 350 ग्राम। अब देखें, अगर ये लिखा हुआ है A रेशो B, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई B, क्योंकि रेशो का मतलब डिवाइड होता है। अब यहाँ देखें 1 kg में 1000 ग्राम होता है। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, या इसको डिवाइड करा दो, सही है। तो बेहतर ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, kg से। 1.5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू 350 ग्राम, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है। अगर आपने 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये होगा 1500। अच्छा, इक्वल टू नहीं है, ये रेशो है, ये इक्वल टू डालिएगा, रेशो 350 ग्राम। अब देखें, आप चाहें तो उसको डिवाइड कर लें या इस तरह काट दें, 0 से 0 कैंसिल, और 5 7 35, ठीक है। और अगर आप 150 को डिवाइड कराएंगे किससे, 5 से, तो ये आ जाएगा 30। तो 30/7 ये बन रहा है इसका, ठीक है भाई। अगर आप चाहें इसका यूनिट लगा दें, लेकिन सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो पार्ट 2 हमसे कह रहा है, पार्ट बी में हमसे कह रहा है स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट बी है, वो है 15/24 रेशो 9/7, ठीक है। अब देखें, डिनोमिनेटर आपको पहले सेम हटाना है। तो डिनोमिनेटर कैसे हटेगा, अगर आप पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 24 और 7 का, ठीक है। तो ये 2 12 ज़ा 7 ऐसी रहा, फिर ये 2 6 ज़ा, फिर ये 2 3 ज़ा, अच्छा 7 ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर ये 3 1 ज़ा और 7 ऐसी, फिर ये 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये 168 बन रहा है। ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 7 ज़ा 168। तो आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर में 15/24 मल्टीप्लाई बाय 168 रेशो 9/7 मल्टीप्लाई बाय 168, ठीक है। तो 24 1 ज़ा 24 24 7 ज़ा 168, तो ये हो जाए 15 मल्टीप्लाई 7 रेशो 7 1 ज़ा 7 7 24 ज़ा 168, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 24। तो अब अगर आप देखें 15 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर है, तो यार है 105, और ये रेशो 9 मल्टीप्लाई 24, तो यार है 216। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 ज़ा, और ये 1 व 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, और ये 3 7 ज़ा और 3 2 ज़ा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो की ये आ गई, ठीक है भाई। ये रेशो निकाल लिया हमने इसका। तो अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमसे कह रहा है स्टूडेंट, हमारे पास है 0.45 रेशो 0.85, ये हमें दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि इसका रेशो निकालें। अब यहाँ पर पार्ट सी में अलग कैसे, देखें यहाँ पर तो पहली बात है डेसिमल नंबर इन्वॉल्व हो गए, पॉइंट वाले, ठीक है। तो ये 0.45 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 100 से, रेशो 0.85 को भी मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये हो जाएगा 45, सही है। 0.45 को मल्टीप्लाई करें तो ये 45, ठीक है। और अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 85। अब देखें बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो 5 9 ज़ा, और ये हो गया 5 1 ज़ा 5, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर आ गया 5 8 ज़ा, ठीक है। तो ये 85 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया हमारा 7 ज़ा 5 7 ज़ा, तो ये जो रेशो आया 9/17 आ गया, ठीक है भाई जी। पार्ट डी आप सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट डी में है 580 ml रेशो मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, रेशो
1.12 लीटर रेशो 104 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखें जब दो रेशो ऐसे हों जिनका यूनिट सेम हो और तीसरा वाला ऐसा हो जिसका यूनिट सेम नहीं हो, तो तीसरे वाले को चेंज करते हैं। तो आपको पता है 1 लीटर में, तो ये 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे बीच वाले को, तो ये 580 ml रेशो 1.12 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर रेशो 104 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 580 ml रेशो, ये हो जाएगा 120। 1.12 को अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आपको हो जाएगा 1120 मिलीलीटर, और ये रेशो 104 मिलीलीटर। अब देखें डिविजिबल किससे है ये, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 580 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 145 आ रहा है। 1120 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 280 आ रहा है। ठीक है, और ये 104 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 26 आ रहा है। ठीक है, मतलब 4 वन अगर डिवाइड करा मैं 4 से तो ये 1 और ये 1 इधर चले गया, सॉरी 580 डिवाइडेड बाय 4 तो यार है 145 मिलीलीटर और रेशो, और ये 1120 को कर दिया अगर मैंने डिवाइड 4 से तो यार है 280 मिलीलीटर रेशो, और इसको करा अगर मैंने 104 को डिवाइड करा 4 से तो यार है 26 मिलीलीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई ऐसा एक नंबर नहीं जिससे ये सारे रेशो डिवाइड हो रहे हैं तो उसको इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन पार्ट इसका ई। पार्ट ई देखें, पार्ट ई कह रहा है आपसे कि 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। सही है, इसको करें सॉल्व। इसको किस तरह करेंगे भाई, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो 3 2 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। देखें 3 1 जा 3, 2 AC आया 8 AC आया, तो 2 1 से आया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2 2 जा 1 1 AC आ रहा है, तो 2 1 जा 3 2 जा 6, 6 जा 12, 12 2 जा 24, तो मतलब 24 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई 24 रेशो 3/2 मल्टीप्लाई 24, ये रेशो 5/8 मल्टीप्लाई 24, तो 3 1 जा 3, 3 12 3 8 जा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 12 जा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड इसलिए आया था कि वो मल्टीप्लाई हो जाए नीचे वाले से। तो 2 मल्टीप्लाई 8 रेशो 3 मल्टीप्लाई 12 रेशो 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये होगा 16 रेशो 36 रेशो 15। तो ये रेशो आ रहा है। अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकता था, लेकिन कब, जब किसी एक नंबर से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ डिविजिबल ही नहीं हो रहा है ये। ठीक है भाई, अब पार्ट एफ इसका लास्ट पार्ट है, वो क्या कह रहा है, कर लेते हैं सॉल्व। 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। ठीक है, डेसिमल वाला है, मतलब ये क्या कहते हैं सी की तरह है। तो आप क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई करा दें इसको 100 से। 0.33 मल्टीप्लाई 100 रेशो 0.63 मल्टीप्लाई 100 रेशो 1.8 मल्टीप्लाई 100। ये देखें यूनिट इंटीजर के बाद 2 डेसिमल हैं, इसी सॉरी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 इंटीजर हैं, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद 2 इंटीजर हैं, तो 100 से कराएंगे। ठीक है, इसमें भले एक ही उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जाएगा 33 रेशो 63 रेशो 180। अब दीज 3 रेशो आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि इस तरह डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 63 डिवाइडेड बाय 3 180 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, बैक एंड में प्रोसेस यही चल रहा होता है। 13 11 जा 3 11 जा 33 रेशो 3 21 जा 63 3 6 जा 0 जा, तो ये हो गया 60। ठीक है स्टूडेंट, ये 60 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।